हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाया था तो हमारा टॉपिक चल रहा था सक्सेस। तो सक्सेस से रिलेटेड ही जो भी पार्ट्स मैंने अभी तक वीडियो में डाले हैं कि किन किन चीजों को हम फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड सारे पार्ट्स हो चुके हैं और ये आज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है चिंता। देखिए चिंता करना सबको ही पता है कि कितना गलत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चिंता करते हैं, है ना। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ चिंता क्या है इसके बारे में। देखिए एक सुंदर सा पौधा है और उसके जो माली है वो उसकी बहुत केयर कर रहा है, और उस पौधे में एक खरपतवार, कुकुर मुत्ते वाली खरपतवार जो है वो उगाई है। अब माली क्या कर रहा है, माली उसमें पानी दे रहा है, खाद दे रहा है और उस पौधे का बहुत ध्यान रख रहा है, लेकिन उसके बाद में भी वो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जो खरपतवार है वो उसको जो भी चीजें पौधे को दी जा रही हैं वो खरपतवार जो है वो उसको ग्रहण कर लेता है, वो पौधे को नहीं लग रहा। तो भाई कैसे चलेगा? उसके लिए उसको माली को क्या करना पड़ेगा, उस खरपतवार को निकालना पड़ेगा, और जब वो उसको निकाल देगा तो उनका पौधा भी ग्रो करने लगेगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम कौन है, हम भी एक पौधे के ही समान है, जो हम ग्रो तो करते हैं, लेकिन जब हमारे मन में और हमारे दिलो दिमाग में चिंता जैसी खरपतवार आ जाती है तो हम अपने शरीर, हमें कोई भी चीज, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, क्या रहते हैं, क्या करते हैं, हम कुछ भी कर लें तो वो हमारे शरीर को नहीं लगता। और ऊपर से क्या होता है, हमारी जो मानसिक शक्ति होती है ना, जो मानसिक विकास होता है वो भी हमारा रुक जाता है। तो सोचिए भाई, चिंता करने का बहुत नुकसान है, क्योंकि चिंता करने से क्या होता है, चिंता करने से हमारा शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। अब कहते हैं ना कि आपने रक्त बीज का नाम सुना होगा। रक्त बीज की एक खून की बूंद अगर जमीन पे गिर जाती थी तो उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। उसी प्रकार से जो चिंता होती है ना हमारी लाइफ में, जो अगर हम किसी बात की चिंता करते हैं तो चिंता जो है और चिंताओं को उत्पन्न करती है, क्योंकि उससे रिलेटेड हम और सारे विचार करेंगे और सोचेंगे तो हम और चिंताओं में घिर जाएंगे, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति उसी में घिर के रह जाता है। और चिंता क्या है, वो व्यक्ति को घुन की तरह धीरे 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 चाटती रहती है। आप बताइए, किसी लकड़ी में कोई कीड़ा या घुन लग जाता है तो वो लकड़ी किसी काम की रहती है? नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, वो तो आगे चलेगी ही नहीं। तो उसी तरीके से जब हमारे शरीर को चिंता जैसा ग्रहण लग जाता है या घुन लग जाता है तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि चिंता की वजह से हमारे अंदर भय, डर आ जाता है, और उससे हम किसी भी काम को करने से डरते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में असफल होते हैं। तो चिंता से तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए, और चिंता को कहा भी गया है कि चिंता चिता के समान है। इसीलिए क्या है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब चिंता क्या है? देखिए चिंता लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली के लिए चिंता करते हैं कि भाई मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, कैसे क्या करूंगा। कोई अपने घर, जिसका मकान नहीं होता, वो अपने मकान बनाने के लिए चिंता करते हैं। किसी को अपनी पढ़ाई की चिंता है, किसी को अपने किसी काम की चिंता है। तो क्या एक बात सोच के देखिए, क्या ये सारी चिंता करने से वो सारे काम हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना, नहीं हो सकते। आप सिर्फ चिंता कर सकते हैं और आप अपने दिमाग में आइडियाज ला सकते हैं, बस चिंता वाले। लेकिन इसकी जगह अगर आप चिंता ना करके चिंतन करें, उस चीज का चिंतन करें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको मकान बनवाना है, ठीक है, तो आप चिंता कर रहे हैं तो उससे तो आपको मकान नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आपको चिंतन करना है उस चीज का कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना सपना जो मैंने देखा है उसको मैं किस तरीके से पूरा करूं। आप उसमें उपाय, अपना समाधान ढूंढिए, उस समस्या का समाधान ढूंढिए, उसका चिंतन करिए, चिंता नहीं करिए। क्योंकि चिंतन और चिता में बहुत ही अंतर होता है। देखिए चिंतन और चिंता में, चिंता क्या है, चिंता तो हमारे शरीर को खा रही है, हमारा विकास रोक रही है, और हम मानसिक तौर से भी और शरीर तौर से भी, शारीरिक तौर से भी हम क्या है, हम वीक हो रहे हैं। लेकिन चिंतन करने से क्या है, चिंतन करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आता है,
शक्ति आती है चिंतन करने से। क्यों? क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को लेकर अगर चिंतन करता है तो उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं, और चिंतन करने से ही हर व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और अपना उसने जो भी कुछ सोचा हो उसको वो पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो हम उसके लिए पूरा करने के लिए आइडियाज भी हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हम सोचेंगे तब ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए जो बड़े बड़े सक्सेस लोग हैं उनकी आपने स्टोरी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। कोई भी पर्सन क्या चिंता करके अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ है? नहीं हुआ है। वो किससे सक्सेस हुआ है? चिंतन करने से सक्सेस हुआ है। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपना सोच अपनी जो है डेवलप की कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं, और आज वो बुलंदियों पे है। तो हमें अपनी लाइफ में चिंता को छोड़ देना है। देखिए चिंता करने से हमारे मन में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, और उससे रिलेटेड हमारे मन में कुंठा पैदा होती है, अंदर ही अंदर हम घुटने लगते हैं। और ऐसी ऐसी तो कंडीशन आ जाती है बहुत, जब जरूरत से ज्यादा कोई इंसान टेंशन लेने लगता है या किसी चीज की चिंता करने लगता है, भविष्य के बारे में सोचने लगता है, तो क्या होता है, लोगों के मन में सुसाइड करने की इच्छा आ जाती है कि नहीं भाई अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, अब हमारा मर जाना ही बेटर है। ये सारी स्थिति कब पैदा होती है? वो तब होती है कि जब हम अपने आप से हार जाते हैं और जब हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, चिंताओं में घिर जाते हैं और हमें कोई भी समाधान नजर नहीं आता। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम चिंतन करें, उस समस्याओं को हल करने की कोशिश करें, उसके बारे में सोचें, लेकिन पॉजिटिव सोचें, तो हम उन चीजों से निकल सकते हैं। तो इसीलिए यही डिसाइड करिए कि अपनी लाइफ में हमें जब भी आगे बढ़ना है तो हमें चिंता को नहीं, चिंतन को चुनना है। तो मेरा आज का टॉपिक ये लास्ट है सक्सेस के ऊपर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप वगैरह वगैरह जहां पे भी है वहां पे सब पे शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा ये मेरा पूरा सक्सेस का, जो भी मैंने वीडियो अभी तक डाले हैं, शायद आई थिंक 15 या फिर 16 हो गए होंगे, तो मुझे बताइएगा। और कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।